नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे 11वीं कक्षा का आरोह पुस्तक से काव्य खंड। आरोह पुस्तक में गद्य खंड और काव्य खंड दोनों हैं, तो आज हम काव्य खंड करेंगे। काव्य खंड में पहले कवि हैं संत कवि कबीरदास। कबीरदास के पद उसमें है। कबीरदास का जीवन परिचय मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ और आज हम करेंगे कबीरदास जी के 2 पद हैं इसमें, दोनों का सरलार्थ। तो आइए शुरू करते हैं कबीरदास जी के पद का सरलार्थ। ग्यारहवीं कक्षा में कबीरदास जी के 2 पद हैं और पहले पद में कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर बात की है। कबीरदास जी का मानना है कि ईश्वर प्रत्येक स्थान पर विराजमान है, कण कण में समाया हुआ है और उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, हम तो एक एक करी जाना। एक एक यहाँ 1-2 बार आ रहा है। एक का अर्थ है परमात्मा और एक का अर्थ है संख्या। यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया हमारा? यमक अलंकार। क्योंकि मैंने अलंकार में आपको समझाया था, उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, अलंकारों की पहचान करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको अलंकारों की पहचान हो जाए। क्या कह रहे कबीरदास कि हम तो एक एक करी जाना, कि मैं तो परमात्मा को एक ही मानता हूँ। परमात्मा एक है जो प्रत्येक स्थान पर विराजमान है। दो ही कहे, दो ही माने 2, तिन्ही को 2 जग, कि जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर 2 है, अर्थात जीव और ब्रह्म, कि जो लोग कहते हैं कि जीव और ब्रह्म अर्थात आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, उनके बारे में कह रहे हैं कि 2 ही कहे तिन्ही को 2 जग जिन्हें नाहिन पहचाना। कि जो लोग ये कहते हैं कि जीव और ब्रह्म अलग अलग है, आत्मा परमात्मा अलग अलग है, उनको 2 जग यानी नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि जिन नाहिन पहचाना, उन्होंने अभी तक ईश्वर को सच्चे अर्थों में नहीं पहचाना। कबीरदास क्या कहते हैं कि हम तो परमात्मा और जीवात्मा दोनों को एक ही मानते हैं, जो प्रत्येक स्थान पर विराजमान है। जो लोग 2 कहते हैं, जो ये कहते हैं कि परमात्मा और जीवात्मा अलग अलग है, उनको नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि उन्होंने अब भी ईश्वर को नहीं पहचाना है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। देखो क्या उदाहरण दे रहे हैं कि एक ही पवन, के पूरी सृष्टि में, पूरी प्रकृति में एक ही वायु है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति में पूरा संसार प्रकाशमान है, तो वो अलग नहीं है। एक ही खाक गड़े सब भांडे, खाक माने मिट्टी, भांडे बर्तन, एक ही कोहरा साना, कोहरा या कुम्हार, कि कुम्हार ने एक ही प्रकार की मिट्टी, जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से सब तरह के अलग अलग बर्तन बनाता है, उसी प्रकार परमात्मा ने भी पंच तत्व मिट्टी, पंच तत्व रूपी मिट्टी से हम मनुष्यों को बनाया है, निर्मित किया है, जो अलग अलग है, लेकिन है तो एक ही मिट्टी से बने हुए। पंच तत्व रूपी मिट्टी, अब पंच तत्व मिट्टी में कौन कौन से होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी। ये 5 तत्वों से मिलके ही ईश्वर ने हम मनुष्य रूपी जीव को बनाया है, तो वो अलग अलग नहीं है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। तो वो कितना अच्छा उदाहरण दिया कबीरदास जी ने। बाड़ी माने बढ़ई, काष्ठ लकड़ी, काटे, कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन उस लकड़ी के अंदर जो अग्नि समाई हुई है, उस अग्नि को नहीं काट सकता। अर्थात जो अग्नि है वो लकड़ी के अंदर ही तो समाहित है। जो बढ़ई है वो लकड़ी को काट सकता है, लेकिन लकड़ी के अंदर जो अग्नि समाई हुई है उसको वो नहीं काट सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। उसी प्रकार कि जिस प्रकार बढ़ई सिर्फ लकड़ी को काट सकता है, लकड़ी के अंदर समाई हुई अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार सब घटी अंतरी तू ही व्यापक। सब घट, घट माने अंतर्मन,
कि सभी प्राणियों के अंतर्मन में भगवान व्यापक है। धरे स्वरूपे सोई, जिसने अनेक स्वरूप धारण किए हुए हैं। अर्थात जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि समाई होती है, उसे अलग नहीं कर सकते। लकड़ी को हम काट सकते लेकिन अग्नि को अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार संसार में, सृष्टि में सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा है, जिससे परमात्मा को अलग नहीं किया जा सकता। फिर देखो कितना अच्छा उदाहरण है। माया देखी के जगत लुभाना। माया मतलब मोह माया, धन संपत्ति। देखी के जगत लुभाना, लुभाना मतलब लोभित होता है, ललचाता है। काहे रे नर गर्बाना, गर्बाना किससे बना? गर्व से, अभिमान, घमंड। कभी कहते हैं कि ये जो संसार है ये मोह ममता के पीछे भाग रहा है और उसे प्राप्त करके बहुत अधिक घमंड करता है, धन संपत्ति के पीछे भाग रहा है, मोह माया के पीछे भाग रहा है, और जितनी अधिक वो धन संपत्ति इकट्ठी करता जाता है उसे उतना ही अधिक घमंड होता है। अर्थात कबीर मनुष्यों को कहता है कि हे मनुष्य, तू इस व्यर्थ की चीज पर क्यों इतना अभिमान क्यों करता है? निर्भय भया, निर्भय मतलब भय से रहित, भया माने हो गया। कछु नहीं व्यापे, व्यापे मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है वो निर्भय हो जाता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता। अर्थात जो मोह माया से छूट जाता है, जो मोह माया से दूर हो जाता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहते। कही कबीर दीवाना, कबीरदास कहते हैं कि मैं तो एक दीवाना हूँ, मस्त मौला फक्कड़ हूँ, मैं तो किसी प्रकार की मोह माया में लिप्त नहीं रहता। जो व्यक्ति मोह माया से छूट जाता है वो संसार में निर्भय होकर ईश्वर का नाम लेता है। तो ये तो है हमारा पहला पद। इस पद में कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर बात की है कि जीवात्मा और परमात्मा ये दो अलग अलग ना होकर एक ही है, और परमात्मा जीवात्मा के अंदर ही समाहित है, उसको पहचानने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यमक अलंकार है बहुत अच्छा, और अनुप्रास अलंकार तो है ही। अब करेंगे हम दूसरा पद। कबीरदास जी ने दूसरे पद में इस संसार पर करारा व्यंग्य किया है। जो ये संसार, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, वो तरह तरह के ढोंग पाखंड दिखावा करते हैं ना, उन पर करारा व्यंग्य किया है कि जो धर्म के नाम पर आडंबरवाद करते हैं उनको उन्होंने बहुत अच्छे से फटकारा है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम। आइए देखते हैं। संतो देखत जग बोराना, बोराना मतलब पागल होना, कि हे संतो देखो ये संसार पागल हो गया है। अर्थात संसार का जो मानसिक दशा है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। साच कहो तो मारन धावे, साच मतलब सच, कहो तो मारन धावे, धावे मैंने दौड़ना। अगर मैं उनके सामने सच्ची बात कहता हूं तो वो मुझे मारने के लिए भागते हैं। झूठे जग पतियाना, पतियाना मतलब विश्वास करना, और झूठी बात पर ये संसार वो जल्दी विश्वास कर लेते हैं। यहाँ पर कबीरदास इस संसार के बारे में कहते हैं कि हे संतो देखो जो ये संसार है ये पागल हो गया पूरी तरह, इसकी जो सोचने समझने की जो बुद्धि है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, विवेक उसका खत्म हो चुका है। अगर मैं इनको कोई सच्ची बात कहता हूँ तो ये मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं, और मैं कोई झूठ बात कहता हूँ तो उस पर वो तुरंत विश्वास कर लेते हैं। फिर देखिए, नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे अस्नाना। अब यहाँ कबीरदास जी पोल खोल रहे हैं उन लोगों की जो धर्म के नाम पर तरह तरह के दिखावे करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े नेमी देखे, नेमी मतलब जो नियमों का पालन करने वाले कहते हैं अपने आप को, धर्मी देखे जो अपने धर्म को कहते हैं कि हम धर्म का पालन करते हैं। कहते हैं मैंने बड़े बड़े नेमी और धर्मी देखे हैं जो प्रातः काल उठकर स्नान करने को ही अपने आप को बहुत बड़ा कर्मी और धर्मी मानते हैं। उनके बारे में क्या करें? आत्म मारी पखा नहीं पूजे। आत्म मारी मतलब अपनी, कि वो सिर्फ प्रातः उठकर स्नान करना और इन चीजों को ही अपना धर्म मानते हैं। वास्तव में वो क्या कर रहे हैं? आत्म मारी, उन्होंने अपनी आत्मा को नहीं समझा, अपनी आत्मा को नहीं पहचाने, उसकी उपेक्षा कही है। पखान ही पूजे, पखान ही, पखान मतलब पत्थर,
पखाने ही पूजे और पत्थरों को पूजते हैं। ये किनके बारे में कर रहे हैं कबीरदास जी? मूर्तिवाद का जो कर रहे हैं ना, मूर्ति पूजा करते हैं, उनका विरोध कर रहे हैं कि जो सुबह सुबह उठकर स्नान करते हैं और अपनी आत्मा को ना पहचान कर पत्थरों की पूजा करते हैं, कि वो अपने हृदय में विराजमान ईश्वर को नहीं पहचान रहे हैं और पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, कि उनमें कोई ज्ञान नहीं है। वो अपने हृदय में, अपनी आत्मा में तो ईश्वर को पहचान नहीं रहे हैं और पत्थरों की पूजा करते हैं। तो ऐसे लोगों में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। फिर देखिए, अब मुस्लिम परिवार कर रहे हैं, बहुत तक देखा पीर ओलिया। अब मुस्लिम लोगों के बारे में बहुत तक मैंने बहुत सारे पीर ओलिया देखे हैं जो अपने आप को गुरु कहते हैं, गुरु मानते अपने आप को। पढ़े किताब कुराना, कुरान धार्मिक ग्रंथ है मुस्लिमों की, कि वो अपने आप को बहुत बड़े गुरु समझते हैं और धार्मिक ग्रंथ कुरान को पढ़ते हैं। उसी से उनको अपने आप को बड़े बड़े वो मानते कि हम बहुत बड़े गुरु हो गए। कई मुरीद तदबीर बतावे, कई कि वो मुरीद क्या होता है? मुरीद का अर्थ होता है अनुयायी, मानने वाले। तदबीर उपाय, कि वो क्या अपने अनुयायियों को उपाय बताएंगे। उनमें उहे जो ज्ञान, कि उनमें कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो अपने अनुयायियों को क्या उपाय बताएंगे। वो अपने अनुयायी हैं जो उनके धर्म को मानते हैं, उनको क्या ज्ञान देंगे जिनमें खुद ही कुछ ज्ञान नहीं है। फिर देखो, फिर दोबारा, आसन मारी डिम्ब दही बैठी। अब ये उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं कबीरदास, जो तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े तपस्वियों को भी देखा है कि आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, कि जो आसन लगाकर, चौकड़ी लगाकर जो बैठते, डिम्ब धरी बैठे। डिम्ब धरी मतलब आडंबर करना, ढोंग करना, कि जो आसन लगाकर बैठने का ढोंग करते हैं कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं। मन में बहुत गुमाना मतलब अभिमान, और उनको इसी बात से बहुत अभिमान हो जाता है कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर माने पीपल, पाथर पत्थर, कहते वो तो पीपल के पेड़ और पत्थरों की पूजा करने लगे हुए हैं। तीर्थ गर्भ भुलाना, उन्होंने तो तीर्थ का वास्तविक अर्थ ही भुला दिया, उनको तीर्थ का अर्थ ही नहीं पता। जो पीपल और पत्थरों को पूज रहे हैं उन्हें क्या ज्ञान है कि तीर्थ क्या होता है। यहाँ पर उन्होंने फिर कटाक्ष किया है हिंदुओं पर। तो कबीरदास जी जो भी गलत देखते थे वो तुरंत कहते थे, स्पष्टवादी थे वो, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है। वो इस बात में कभी भी लाग लपेट नहीं करते थे कि वो खुद हिंदू थे तो हिंदुओं का पक्ष ले। जो भी, चाहे हिंदू मुस्लिम, कुछ भी उनको गलत लगता था वो तुरंत स्पष्ट उनका फटकार देते थे। तो यहाँ पर उन लोगों के, हिंदुओं के बारे में कह रहे हैं कि वो आसन लगाकर ढोंग करते हैं, आसन लगाकर पूजा कर रहे हैं और अपने मन में बहुत अधिक उनको अभिमान है कि वो बहुत बड़े तपस्वी हैं। और पीपल पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ बुलाना, कि वो पीपल के पेड़ और पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, उनको वास्तविक तीर्थ का अर्थ ही नहीं कि तीर्थ क्या होता है। तो इसके बाद अभी दूसरा पद शुरू चल रहा है, वो मैं अभी आगे लिख के दिखाऊंगी आपको, क्योंकि इसमें जगह कम थी इसलिए मैं आधा ही कर पाई हूँ, आधा अभी आगे करते हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कबीरदास जी की, वो हिंदुओं पर कटाक्ष कर रहे थे कि आसन लगाकर ढोंग करके बैठ जाएंगे और अपने आप को बहुत बड़ा तपस्वी मानते हैं। वो, उनको वास्तव में तपस्या नहीं है, वो एक किस्म का छलावा है। उसी में आगे कहते हैं, टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमान। क्या कह रहे हैं कि जो ये धर्म का दिखावा करते हैं वो क्या करते हैं कि सिर पर टोपी धारण कर लेते हैं, गले में माला धारण कर लेते हैं और मस्तक पर तिलक लगा लेते हैं और उसी से अपने आप को बहुत बड़ा धर्म का अनुयायी समझने लगते हैं। साखी शब्दही गावत भूले, साखी शब्दही गावत गाते हुए कि वो साखी शब्द गा गा कर लोगों को ज्ञान देते फिरते हैं। आत्म खबरी न जाना, और उनको स्वयं अपनी आत्मा की खबर नहीं है कि ईश्वर उनकी आत्मा में ही विराजमान है, दूसरे लोगों को वो ज्ञान देते फिर रही हैं।
इसी प्रकार अगले दोहे में कबीरदास हिंदू और मुस्लिम दोनों को फटकार रहे हैं। देखिए, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं वो क्या कहते हैं कि मेरा राम ही श्रेष्ठ है, मुझे सबसे प्रिय राम है। तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क माने मुस्लिम और रहीमाना मतलब रहीम, और तुर्क यानी मुसलमान कहते हैं कि मेरा रहीम श्रेष्ठ है। आपस में दो लरी लरी मुए, लरी लरी मतलब लड़ लड़ कर, कि इसी बात पर दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने राम और रहीम को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने में लड़ लड़ कर मर गए। लरी लरी मुए, देखो कितना सुंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? जब एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश। आपस में दो, दो मैंने दोनों, लरी लरी मुए, कि आपस में इसी बात पर दोनों लड़ लड़ कर मर गए। मर्म न काहू जाना, मर्म मतलब और वास्तविकता ना राम के अनुयायियों ने जानी है और ना ही रहीम के अनुयायियों ने जानी है। अर्थात ना हिंदू समझ पाए हैं भगवान राम की वास्तविकता को और ना ही मुस्लिम रहीम की वास्तविकता को जान पाए हैं। दोनों बिना बात पर लड़ लड़ कर मर रहे हैं। दोनों ही एक है और वो दोनों उसको अलग मान रहे हैं। आगे देखिए, अगले दोहे में कबीरदास जी जो ये गुरु होते हैं ना, मंत्र देते हैं, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं। घर घर में देखो फिर से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ रहा है। घर घर मंत्र देत फिरत है। मंत्र देना आपने सुना होगा ना, गुरु अपना लिया, गुरु का नाम ले लिया, मंत्र ले लिया, तो ये उन्हीं पे कह रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े मैंने ढोंगी पाखंडी गुरु भी देखे हैं जो घर घर जाकर मंत्र देते हैं, ज्ञान देते फिरते हैं। महिमा के अभिमाना, और उन्हें अपनी महिमा पर बहुत अभिमान होता है कि हम बहुत बड़े गुरु हैं। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, सीखे का अर्थ होता है शिष्य, सब बूढ़े, बूढ़े माने डूबेंगे, कि ऐसे जो पाखंडी ढोंगी गुरु हैं वो तो डूबेंगे ही डूबेंगे, और उनके साथ साथ उनके सीखे, सीखे मतलब शिष्य भी इस भवसागर में डूबेंगे। अंत काल पछिताना, और अंत में उनको पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस दोहे में कबीरदास जी जो ये गुरु हैं जो नाम दान देते हैं, मंत्र देते हैं, उन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े ऐसे गुरु देखे हैं जो घर घर जाकर मंत्र देते हैं, उन्हें अपनी महिमा पर बहुत अभिमान होता है और वास्तव में उनमें कोई भी ज्ञान नहीं होता। ऐसे जो गुरु हैं वो तो भवसागर में डूबेंगे ही डूबेंगे, उनके साथ साथ उनके शिष्य भी डूबेंगे और अंत में उनको पश्चाताप करना पड़ेगा। और अंतिम है, कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना, कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, इस संसार ने तो इस भ्रम में पड़कर, राम और रहीम के भ्रम में पड़कर वास्तव में ईश्वर को भुला ही दिया है, केवल लड़ाई कर रहे हैं आपस में। केतिक कहो कहा नहीं माने, केतिक माने कितना, कि मैंने इनको कितना कहा, कितना समझाया कि राम और रहीम अलग अलग ना होकर एक है और वो हमारे अंतर मन में ही विराजमान है, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। सहजे सहज समाना, मैंने कितनी बार इनको समझाया है कि जो ईश्वर है वो हमारे अंतर मन में ही समाये हुए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमें किसी प्रकार के ढोंग पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सहज भाव की भक्ति से ही तुरंत हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा पद जो है कबीरदास जी का पूरा हो गया। तो 11वीं कक्षा में ये 2 ही पद हैं। तो बच्चों ये तो थे हमारे 11वीं कक्षा के कबीरदास के पद, और जिसका सलाहत मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बीच बीच में मैंने आपको अलंकार भी बताए थे। अगर अलंकार को आपको समझने में समस्या आ रही है तो मैंने इसकी वीडियो पहले ही डाली हुई है, उसको आप दोबारा देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।